चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का सेशन उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छा रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। और सर्वप्रथम प्रदीप सर को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत जो है कि हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं। और इस बात का मुझे जो है कि विश्वास है कि इस मंच को हमने संभाला है, सर ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ मुझे सौंपा है, इसमें हम सफल होंगे। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, मेरा नाम कुमार प्रवीण है और मैं यहाँ बिहार स्पेशल से संबंधित विषयों का विस्तृत रूप से जो है कि एकदम फाउंडेशन रूप में क्लास जो है कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस कौटिल्या परिवार के साथ जुड़ करके, कौटिल्या जो है कि टीचिंग सेंटर से जुड़ करके, और आप अन्य विषयों को काफ़ी मजबूती से तैयार कर रहे होंगे ताकि आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, जितने भी लोग तैयारी करते हैं, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी हो या जो है कि सीडीपीओ की तैयारी हो या जो है कि वर्तमान में बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी हो, और जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं सब में कौटिल्या परिवार के साथ जुड़ करके और प्रदीप सर के मार्गदर्शन में आप लोग बेहतर कर रहे होंगे। हम सभी शिक्षकगण भी प्रदीप सर के नेतृत्व में बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे और करते हैं। इसी संदर्भ में एक नई कड़ी आ रही है बिहार स्पेशल की क्लास, और आज ये पहली क्लास आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। और शायद बहुत सारे लोग इसके महत्व के बारे में उतना नहीं जान पाते होंगे जितना कि इसका महत्व दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अन्य जो है कि समान अध्ययन के विषयों के साथ मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, इस विषय का भी एक महत्व धीरे धीरे जो है कि वेटेज के रूप में आ रहा है। करेंट अफेयर्स भी आ रहे हैं। इसी संदर्भ में गुरुजी ने यानी प्रदीप सर ने मुझे बोला कि मेरे सभी जो है कि आदर्श छात्र छात्राओं का 365 डिग्री से, यानी 360 डिग्री होता है लेकिन हम 365 बोल रहे हैं, और ओवरऑल जो है कि तैयारी हो, इसके लिए यह विषय आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है। जैसा कि टॉपिक देख रहे होंगे, टॉपिक का ही नाम है बिहार स्पेशल, विषय वस्तु एवं महत्व। अब जितनी भी एग्जाम्सन होने वाले हैं आगे भी 2023 में बहुत सारे एग्जाम्सन आने वाले हैं, जिसमें प्रीलिम्स भी होगा, कुछ जो है कि एग्जाम का मेंस भी होगा। उसमें इन विषयों के माध्यम से आप अपने जो है कि तैयारी को और मजबूती प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर जरा हम लोग जानेंगे कुछ जो है कि समय तक कि इस विषय को क्यों आप लोगों के सामने लाया गया है, क्यों जो है कि सर भी चाह रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में हम लोग जो है कि आपके सामने आए हैं। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो इस विषय वस्तु का जो है कि महत्व हम पहले क्लियर कर दें कि राज्य स्तरीय परीक्षाओं में है, केंद्रीय स्तर परीक्षाओं में बिहार से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जैसे सीजीएल हो गया या यूपीएससी हो गया या सीपीओ हो गया, सीपीएफ हो गया, या जो है कि कोई भी एग्जाम जो केंद्रीय स्तर का है उसमें जो है कि इससे संबंधित प्रश्न नहीं होगा। लेकिन जो विद्यार्थी केंद्रीय स्तर के एग्जाम के साथ साथ राज्य स्तरीय परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है यह सेशन। अब जरा ध्यान रखेंगे कि विषय बिहार स्पेशल, इसका नाम क्यों पड़ा। इसको हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान भी कहते हैं, दोनों में कोई अंतर है नहीं। बिहार की जितनी भी चीजें हैं जो स्थानीय स्तर के लोकल चीजें, जैसे बिहार का इतिहास हो गया, बिहार का भूगोल हो गया, बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार का जो है कि आर्थिक क्रियाकलाप, बिहार विविध, और विगत कुछ वर्षों में करेंट अफेयर्स के रूप में बिहार करेंट अफेयर्स को लिया जा रहा है। इन सारे जो है कि महत्वों को ध्यान में रख करके और इसके महत्वों को बताते हुए हम जो है कि आज अपना क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, सबसे पहले आप यहां इसको देखेंगे तो ये बिहार स्पेशल का क्लास अगर विषय वस्तु के रूप में बात करें तो विषय वस्तु में ये क्लास जो है ये हम लोग जो है कि बिहार का इतिहास,
बिहार का भूगोल, बिहार का राज व्यवस्था, बिहार का आर्थिक घटनाक्रम। आर्थिक घटनाक्रम इसलिए इसको हम बोले, अर्थव्यवस्था नहीं बोले, क्योंकि इसका एक लिमिटेड और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे सरकार की द्वारा लाई गई योजनाएं, कल्याणकारी कार्यक्रम, कोई ऐसी जो है कि घोषणाएं जो यहां के लोगों के योजना कल्याण के रूप में काफी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो 7 निश्चय 1 और 2 का आप नाम सुने होंगे, उसमें बजट आवंटन। और एक बात बता दें, आर्थिक सर्वे बिहार का प्रीलिम्स, मेंस और आपका जो है कि इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जब जाएंगे तो कुछ जो है कि प्रश्न विविध से आ जाते हैं और उसके बाद अंतिम जो होगा वो होगा करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स। अब मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं जो हमको देख रहे हैं, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि इन टोटल विषयों को मिलाने के बाद एक जो है कि सिनेरियो तैयार होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बिहार सामान्य ज्ञान, या बहुत प्रचलित भाषा में कहते हैं इसको बिहार स्पेशल। अब जहां पर बात करेंगे, यहां पर हम लोग जो है कि बात करने जा रहे हैं आगे कि इस विषय का, यह विषय वस्तु था और इस विषय के महत्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बिहार स्पेशल का महत्व, बिहार स्पेशल का महत्व, अगर बात करें बिहार स्पेशल के महत्व के बारे में तो राज्य स्तरीय परीक्षाओं हेतु, राज्य स्तरीय परीक्षाओं हेतु, राज्य स्तरीय परीक्षाओं की अगर बात करें, अब जरा सा आ जाएंगे राज्य स्तरीय परीक्षा में। ये आपका हो गया बीपीएससी, और बीपीएससी, सीडीपीओ, एएओ सारे एग्जामिनेशन पहले अलग होते थे, लेकिन माननीय चेयरमैन बीपीएससी अतुल प्रसाद के जो है कि कथनानुसार अब सारे एग्जाम कंबाइंड होंगे। आप देखे होंगे कि जो 68वीं बीपीएससी का GS1 का पेपर था, उसमें बिहार से संबंधित बातें जो है कि आई थी, और उसको जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक वो कठिन जो है कि बनता जाएगा आपके लिए। और ये विश्वास दिलाते हैं, क्लास से जब आप लोग जुड़ेंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं कुमार प्रवीण बिहार के सभी क्षेत्रों में लगभग घूम करके और जो है कि वहां के सारी चीजों को अनुभव के तौर पर देखने, अगर मेरे जिला की बात करें तो शाहाबाद क्षेत्र में एक कैमूर जिला है वहां से, लेकिन मेरा जो है कि पटना से कर्मभूमि, सीमांचल कोसी क्षेत्र में पढ़ाना लिखाना, उसके बाद जो है कि सारण क्षेत्र में जो है कि जाना, अगर बात करेंगे मिथिलांचल क्षेत्र में पढ़ाना, तो उसके कुछ अनुभवों को जान करके और बिहार के जो 11 से 12 जिलों में पढ़ाने का अनुभव जो मुझे है, वही अनुभव आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्योंकि एक किताबी ज्ञान और एक स्वयं का लिया गया अनुभव, ये दोनों में थोड़ा फर्क जरूर होता है, और इसी संदर्भ में हम आप लोगों के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगर बीपीएससी में बात करें मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, तो जो है कि प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कम से कम 20 से 25 के बीच। अब जरा ध्यान रखेंगे, ये हम बात कर रहे हैं पीटी एग्जाम का, पीटी एग्जाम की बात कर रहे हैं, पीटी परीक्षा बीपीएससी में 20 से 25। अब बीपीएससी जैसे भी कर करके सीडीपीओ या कोई अन्य एग्जाम को डिस्पैच कर करके एक बार ले, वो अलग बात है। अगर यहां पर जब आ जाएंगे तो शिक्षक भर्ती एक जो है कि नया परीक्षा जो है कि बिहार में इजाद किया गया। शिक्षक भर्ती में कम से कम आपका 12 से अधिक प्रश्न रहने की संभावना है। वही अगर बात करेंगे सचिवालय सहायक में, तो सचिवालय सहायक का प्रश्न उठा करके देखेंगे तो कम से कम 5 से 8। उसके बाद अगर बात करें बिहार दरोगा का, तो बिहार दरोगा में भी लगभग जो है कि 5 से 6 प्रश्न। और बात करेंगे बीएसएससी जो एग्जाम फाइनल हुआ है अभी, बीएसएससी यानी +2 वाली की बात कर रहे हैं हम, इसमें भी लगभग आपके 4 से 6 प्रश्न रहने की संभावनाएं होती हैं। अब बदलते परीक्षा पैटर्न और समय के अनुसार
परीक्षा में जो है कि प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अब थोड़ा कम जा रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू चेयरमैन बीपीएससी की बात कर रहे हैं हम, अब सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, अब जो है कि गहराई में जाकर के अध्ययन करना पड़ेगा। और आप सभी लोगों को इस बात का भी हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर जो है कि हम लोग बिहार स्पेशल के इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, आर्थिक घटनाक्रम, करंट अफेयर्स और जो है कि विविध को देखेंगे तो आपका जो है कि इस पूरे जो है कि क्वेश्चन का 90% क्वेश्चन आपके कॉपी, आपके नोट्स से होगा, इस बात का हम विश्वास दिला रहे हैं। अब जरा बात करते हैं, ये तो हो गया प्रीलिमिनरी एग्जाम के लेकर के। अब मेंस की बात करेंगे जरा हम लोग, तो मेंस में आ जाएंगे जरा। मेंस में बात करेंगे तो बीपीएससी मेंस की हम बात कर रहे हैं। बीपीएससी मेंस, आप सभी लोगों को पता है कि मेंस में चेंजिंग हुई है, जिसमें आपका एक जीएस पार्ट होगा, जीएस पार्ट आपका 2 होगा, एक जीएस 1 और एक आपका जीएस 2। अगर बात करें जीएस 1 में तो आपका पार्ट 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर होता है, पार्ट 2 में करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन, और पार्ट 3 में आपका एस्थेटिक्स पोर्शन होता है। इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर में जो है कि हम लोग के पास जो सर हैं वो बताएंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हम लोग जानेंगे भी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जीएस 2 में तो आपका फर्स्ट पार्ट में पॉलिटिकल साइंस, सेकंड पार्ट में अगर बात करें तो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, और थर्ड पार्ट में अगर बात करें हम लोग तो इसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें पार्ट 2 वाला जो पार्ट है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी वाला, इस पार्ट में जो है कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यानी टेल क्वेश्चन के रूप में। मेरे कहने पर नहीं जाइएगा, आप सभी लोग 67th बीपीएससी मेंस जो हुआ था दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में, यानी 7 जनवरी को लास्ट एग्जाम था उसका, आप देखे होंगे उसमें प्रश्न पूछा गया है 2 बिहार से एकदम जो है कि डायरेक्ट। वो पहला कि भारत और बिहार के औद्योगिक प्रदेशों का कंपैरिजन करें, और उसमें जो है कि भारी उद्योग के स्थापना के महत्वों को देखें। दूसरा क्वेश्चन था एक डायरेक्ट कि बिहार के खनिज वितरण को बताएं और किन्हीं 3 जो है कि खनिजों का विस्तृत जो है कि वर्णन करें। तीसरा प्रश्न था जीविका योजना क्या है, क्या है बिहार के गरीबी को समाप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। ये सारे प्रश्न हम लोग जो है कि पढ़ेंगे, उसका बेस भी तैयार करेंगे। अब जब आ जाएंगे तो जीएस के बाद एक जो है कि ऐसे एक नया जोड़ा गया है इस बार, और ऐसे में आप जानते होंगे ऐसे आपका 300 मार्क्स का होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2 में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीतिक व्यवस्था, ऐतिहासिक फैक्ट और जो है कि आपके कुछ सैद्धांतिक रूपों में प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन तीसरा जो होगा वो आपका 100 नंबर का बिहार स्पेशल का होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जो है कि इसी में इस चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन बिहार स्पेशल का जो ऐसे होगा वो जो हम लोग जो है कि अभी पढ़ेंगे, अभी जो कोर्स लॉन्च किया गया है उसमें पढ़ेंगे तो हम लोगों का एक आधार बनेगा। जैसे हम लोग पीटी में आपदा पढ़ेंगे बिहार के भूगोल में, उसके बाद जो है कि हम लोग पढ़ेंगे उद्योग, पिछड़ापन, विभिन्न सारी योजनाएं, इकोनॉमिक्स में राज्य व्यवस्था में पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, इन सारी चीजों का एक आधार बनेगा मजबूत रूप में, और इसके माध्यम से आपका आने वाला जो परीक्षा होगा काफी एकदम जो है कि कंठस्थ और आप जो है कि बड़े तैयार होकर के जाएंगे। अब इन सारी चीजों के बाद हम आपको बता दें कि करंट अफेयर्स का वेटेज जो है इसी के माध्यम से हम लोग तैयार करेंगे। इसके बाद पीटी एग्जाम आपका मजबूत हो, इसके लिए जो है कि आगामी समय के कुछ दिनों बाद हम लोग जो है कि टेस्ट सीरीज एक लाएंगे। सर का तो टेस्ट सीरीज चलता ही है रेगुलर 50 क्वेश्चन का, उसके बाद सैटरडे को दरोगा, संडे को जो है कि आ रहा है स्पेशल बिहार बीपीएससी। इसके बावजूद भी हम प्रयास करेंगे कि सर से एक टाइम लेकर के और स्पेशल स्टैटिक जीके के साथ साथ बिहार स्पेशल के प्रश्नों को जो है कि हम आपको करवा दें, ताकि इस बार 69th बीपीएससी जो लोग दे रहे हैं, आगामी जो है कि 70th बीपीएससी बहुत जल्दी होने वाला है, अगले जो है कि साल वो भी हो जाए शायद स्टार्टिंग में ही, तो आप सभी लोग जो है कि इससे जुड़ें। अब जरा ध्यान रखेंगे, हम लोगों का जो क्लास है वो जो है कि लगभग 60 से 70 क्लास में कंप्लीट होगा। मैनेजमेंट के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया जाएगा कि इसका पीडीएफ कंटेंट वगैरह आपके सामने प्रस्तुत होगा, लेकिन हम लोग जो है कि सबको अलग अलग कर करके पढ़ेंगे। और आज के क्लास में हम आप लोगों के सामने बिहार भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण और
प्रारंभिक टॉपिक है जिसका नाम है बिहार का परिचय। एक बात और बता दें आपको कि हम जो आपको टॉपिक बताएंगे, जो कंटेंट, जो पॉइंट लिखवाएंगे, वो डायरेक्ट आपको बोलते जाएंगे कि किस बीपीएससी में यह प्रश्न किस रूप में पूछा गया है। तब आपको पता चलेगा कि सच में यह जो है कि प्रश्न या यह सब्जेक्ट पढ़ करके काफी अच्छा है और आपका जो है कि परीक्षा में इसका महत्व काफी है। तो मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं तैयार हो जाएंगे। आज जो है कि टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और ये टॉपिक प्रारंभिक टॉपिक है बिहार जो है कि ज्योग्राफी का, और टॉपिक है बिहार का परिचय। बिहार का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। कैसे कैसे इससे भी प्रश्न बनते हैं, कैसे जो है कि बिहार के परिचय को हम लोग देखेंगे ताकि जो है कि कम समय में एग्जाम ओरिएंटेड आपसे बनने लायक जो है कि हम लोग पढ़ाई कर सकें। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं जरा ध्यान रखेंगे, बिहार के परिचय को सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, हौज पौच न हो जाए इसलिए 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा। 3 पार्ट में पहला जो है कि पार्ट होगा वो होगा ऐतिहासिक परिचय। ऐतिहासिक परिचय, ऐतिहासिक परिचय। दूसरा होगा राजनैतिक परिचय, राजनैतिक परिचय। और तीसरा होगा आपका भौगोलिक परिचय, भौगोलिक परिचय। ये तीनों अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं और तीनों का एक अलग कंटेंट बनता है। आप सभी लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया बिहार के परिचय को 3 भागों में, ऐतिहासिक, राजनैतिक और आपका जो है कि भौगोलिक। इसमें राजनैतिक और ऐतिहासिक लगभग लगभग जो है कि सेम है, छोटे हैं थोड़ा, लेकिन भौगोलिक परिचय महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा बड़ा भी है। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं बड़े अच्छे ढंग से, अगर जो लोग जो है कि कॉपी पेन लिए होंगे वो लोग जो है कि नोट भी करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। हम लोग जो है कि ऐतिहासिक परिचय के रूप में अगर बात करें, ये ऐतिहासिक परिचय है। ऐतिहासिक परिचय में सबसे पहले कि क्या बिहार ऐतिहासिक रूप में पहले से बिहार ही है, तो आप ये जानते होंगे कि बौद्ध भिक्षुओं के इस क्षेत्र में अधिक रहने के कारण, विहार करने के कारण इसको बिहार 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 कहा गया। लेकिन क्या सच में प्राचीन काल में भी इस क्षेत्र का नाम बिहार था? इसी सारे संदर्भों को हम लोग जो है कि जानेंगे। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं जरा ध्यान रखेंगे। यहां पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेद का, कि वेदों में हमारे बिहार को क्या कहा गया। आप सभी जानते होंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों में 3 में हमारा चर्चा है। सामवेद में चर्चा नहीं है और सामवेद वैसे भी इन तीनों के जो है कि छोड़ साइड कर दें और सामवेद को अलग, संगीत के जो है कि बहुत सारे ऋचाओं ग्रह को रखा गया। यहां जरा ध्यान रखेंगे, वेद में 4 वेद, लेकिन 3 वेद का हमको नाम लेना है। 3 वेद का एक है हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद, एक है हमारा यजुर्वेद और एक है अथर्ववेद। अब जरा ध्यान रखेंगे, कोई अचानक पढ़ेगा तो कहेगा कि वेद में 3 बताया गया है। नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि बिहार के संदर्भ में जो है कि यहां पर 3 वेद लेंगे, लेकिन साइड में हम जरा लिख देते हैं, एक हमारा होगा सामवेद, 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 यानी ये 4 वेद हैं। अब जरा बात करेंगे तो ऋग्वेद में 2 पार्ट कर देंगे। ऋग्वेद में क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो ऋग्वेद में हमारे बिहार के क्षेत्र को वरात्य कहा गया है। वरात्य। निवासियों को क्या कहा गया है, तो निवासियों को कहा गया है कीकट, कीकट।
सिंपल, आपको कभी ये भूलने वाला होगा नहीं। बिहार के ऐतिहासिक परिचय में ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को व्रात्य, निवासियों को कीकट, और यहीं पर अगर एक पॉइंट डाल दे हम लोग नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट में आप क्या पढ़ेंगे? शासक प्रेमगंध, प्रेमगंध एक क्रूर शासक। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ऋग्वेद में यह चर्चा है बिहार के संदर्भ में कि इस क्षेत्र को व्रात्य कहा गया, इस क्षेत्र के निवासियों को कीकट कहा गया, कीकट कहा गया, और इस क्षेत्र का शासक कौन था, राजा कौन था? प्रेमगंध था, जो एक क्रूर शासक था। ऋग्वेद में बिहार के संदर्भ में इतना चर्चा है परिचय के रूप में। अब जरा आ जाएंगे तो हम लोग जबकि इधर देखेंगे। अब जरा बात करते हैं यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद का बात करें तो यजुर्वेद में विदेह कहा गया है, विदेह। और विदेह अगर बात करें तो वर्तमान में मिथिलांचल क्षेत्र, और विदेह का राजा कहा गया है जनक को, जनक। और जनक को दयालु कह के पुकारा गया है, महान और दयालु शासक जनक। सिंपल, विदेह शब्द का चर्चा कहां? यजुर्वेद में। व्रात्य का चर्चा ऋग्वेद में। व्रात्य क्षेत्र का शासक कौन? प्रेमगंध। चर्चा कहां? ऋग्वेद में। व्रात्य क्षेत्र में रहने वाले लोग कीकट थे। खत्म। अब आ जाएंगे जरा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में अगर हम लोग बात करें तो अथर्ववेद में मगध एवं अंग जो है कि क्षेत्र का चर्चा किया गया है। अगर हम लोग बात करें मगध में तो मगध में पटना, मगध में अगर बात करें तो मगध में जो है कि पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, शाहाबाद और आपका नालंदा तो हो गया। ये सारे वर्तमान में जो जिले हैं इन सारे क्षेत्रों को मगध के रूप में चर्चा किया गया अथर्ववेद में। अंग का बात करेंगे तो अंग में आपका भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई इत्यादि वाला क्षेत्र जो था, कुछ क्षेत्र जमुई का। तो सिंपल, अथर्ववेद में किसका चर्चा? तो अंग एवं मगध का। अब जरा आ जाते हैं आगे के। अब यहां पर आप एक नाम सुने होंगे, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में बिहार के लिए दो शब्दों का चर्चा है, एक मलद और एक करुणा। मलद एवं करुणा। अगर बात करें तो मलद ताड़का एक राक्षसिनी थी, ताड़का, और करुणा विश्वामित्र की कर्मस्थली। अगर दोनों का बात करें मिला करके तो ये दोनों क्षेत्र वर्तमान में अगर बोलें तो बक्सर है। सिंपल है। वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा का चर्चा। मलद ताड़का के क्षेत्र के लिए, ताड़का आप रामायण वगैरह के बारे में चर्चा के में देखे होंगे, राम जब जाते हैं मिथिलांचल क्षेत्र में तो उस समय जो है कि ताड़का का वध करते हैं, अहिल्या का जो है कि पुनरुद्धार करते हैं, विश्वामित्र की कर्मस्थली, विश्वामित्र जो है कि गुरु इनके, और ये दोनों क्षेत्र बक्सर में। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग
तो एक और जो है कि चर्चा है, आप लोग नाम सुने होंगे शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में बिहार के गया क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो बिहार के गया क्षेत्र को कहा गया है असुरों की भूमि। बिहार के गया क्षेत्र को असुरों की भूमि कहा? शतपथ ब्राह्मण में। अब जरा समझें, ये ऐतिहासिक जो परिचय था, इसमें बड़े आसान से, बड़े जो है कि सॉफ्ट तरीके से इसको हम लोग जान गए। 3 वेद में हमारे बिहार के बारे में चर्चा। ऋग्वेद क्षेत्र को व्रात्य, निवासियों को कीकट, राजा का नाम जो है कि प्रेमगंध, क्रूर शासक। यजुर्वेद में विदेह, राजा जनक, दयालु, मिथिलांचल वर्तमान में दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी का क्षेत्र। उसके बाद अथर्ववेद में अंग और मगध। अगर बात करेंगे वाल्मीकि रामायण में तो मलद एवं करुणा, मलद, ताड़का, करुणा, विश्वामित्र, वर्तमान बक्सर। अगर बात करेंगे शतपथ ब्राह्मण में तो बिहार के गया क्षेत्र को असुरों की भूमि। यह ऐतिहासिक परिचय, बस खत्म। अब जरा आ जाएंगे राजनीतिक परिचय में। राजनीतिक परिचय में जरा हम लोग देखेंगे तो राजनीतिक परिचय में काफी महत्वपूर्ण चीजें, बिहार का राजनीतिक परिचय, बिहार का राजनीतिक परिचय, बिहार के राजनीतिक परिचय का अगर बात करें तो सिंपल, आप सभी लोग जानते होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे कि पहला दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश था, जिसने बिहार को अपने जो है कि क्षेत्र में मिलाया और मलिक जानी को यहां का जो है कि प्रांतपति घोषित कर दिया। फिर आप ये भी जानते होंगे कि अकबर 7वां प्रांत घोषित किया था बिहार क्षेत्र को। ये सब ऐतिहासिक बात हो गई। अब जरा आते हैं, जब से ब्रिटिश काल की शुरुआत हो रही है, मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, बंगाल प्रेसिडेंसी 1912 तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा, जहां से अंग्रेजों को बड़े पैमाने पर सोरा, सूती वस्त्र, अनाज आदि प्राप्त होते थे। साथ ही साथ बड़े राजस्व की प्राप्ति भी होती थी। लेकिन इसी संदर्भ में क्रांतिकारी भावनाओं का प्रादुर्भाव हो गया था बंगाल में, बिहार में। तो 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन वो इसलिए किया गया कि हिंदू मुस्लिम की जो एकता है, जो संगठन है, जो एक सोच है, उसको भंग किया जाए। तो उस समय तो काफी विरोध किया गया, लेकिन फिर ऐसी क्या बात बनी कि बिहार के ही क्षेत्र के लोग बंगाल से अलग होने का मांग करने लगे। और ये घटनाएं 1911 की हैं, अंतिम 1911, अंतिम रूप से दिसंबर 1911 में बंगाल से बिहार को अलग करने की बातें हो गई। 22 मार्च 1912 को अलग भी कर दिया गया और 1 अप्रैल 1912 को सभी शर्तें लागू हो गई। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 को आधार बना करके 1 अप्रैल 1936 को बिहार से ओडिशा अलग हो गया। फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हो गया। क्या इन सारे जो है कि क्षेत्रों का अलग होने का कोई कारण था? जरूर कारण रहा होगा। राजनीतिक परिचय में हम लोग देखेंगे और पहला ही क्वेश्चन 64, 65, 66 में लगातार पूछा हुआ है। 64 में 2 प्रश्न पूछा हुआ था कि बंगाल का जो है कि बिहार क्षेत्र जो है कि बंगाल से कब अलग हुआ, तो राइट आंसर 1912।
एक प्रश्न उसी में था कि बिहार का वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति कब बना। तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान का जो बिहार का राजनीतिक परिस्थिति है वो 2000 के बाद आया। 2000 के बाद कोई विभाजन नहीं हुआ हमारे बिहार का, तो उसका आंसर 2000 ईस्वी होगा। ये प्रश्न एक बार विवादित भी हो गया था, लेकिन सही आंसर यही है। अब उसी को जरा हम लोग जो है कि देखते हैं, तो बात करेंगे हम लोग। अभी हमने आपको चर्चा किया कि वर्ष 1912 तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था जो 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ। अब यहां पर दो बातें, दो प्रश्न। सभी शर्तें 1 अप्रैल 1912 को लागू हुए, यह भी एक प्रश्न है। अब जरा ध्यान रखेंगे, यहां से जो है कि कुछ प्रश्न हम लोग निकालेंगे। पहली बार विभाजन, अब यहां पर जो है कि 22 मार्च 2012 को, यानी 100 साल बाद शताब्दी दिवस मनाया गया। कौन शताब्दी दिवस? बिहार शताब्दी दिवस। बिहार शताब्दी दिवस मनाया गया। अब यहां पर करंट जो है कि चीजें जोड़ेंगे हम लोग। 2020 में घोषणा किया गया कि लगातार 3 वर्ष तक बिहार दिवस का थीम जल जीवन हरियाली होगा। तो वर्ष 2020 का थीम जल जीवन हरियाली, वर्ष 2021 का थीम जल जीवन हरियाली, वर्ष 2022 का थीम जल जीवन हरियाली। 30 सितंबर 2022 को 67वीं बीपीएससी का री एग्जाम होता है और पूछा जाता है कि बिहार दिवस का इस वर्ष थीम क्या था। तो जल जीवन हरियाली। तो 20, 21, 22 3 साल खत्म, हम लोग 2023 में हैं। तो वर्ष 2023 में बिहार दिवस का जो है कि थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब जो है कि बीपीएससी इसका नाम है, कुछ भी उठा करके पूछ सकता है। तो हम लोग जरा देखेंगे, तो वर्ष 2022 का थीम जल जीवन हरियाली, इसको भी लेंगे। अगर वही बात करें वर्ष 2023 का थीम, तो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार की प्रगति, यहां पर जो है कि बिहार दिवस का थीम, ये दोनों याद रखेंगे। पूरी तरह से एकदम आप लोगों को ज्यादा हम जो है कि वर्डन नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट अफेयर्स, वर्तमान संदर्भ में इकोलॉजी, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, इन सब का बर्डन है। तो हम ये नहीं देने जा रहे हैं आपको बर्डन, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। प्रश्न हर प्रकार का बने। 1 नंबर के लिए जो है कि लोग पीटी छोड़ दे रहे हैं, छूट जा रहा है। मेंस का हाल देख रहे होंगे। सही समय पर हम लोगों ने गुरुजी के आदेश पर, यानी प्रदीप सर के आदेश पर हमने ये बैच शुरू किया, ताकि आगामी जो 30 सितंबर को
65वीं बीपीएससी लगभग कुछ दिन आगे पीछे और भी परीक्षाएं जो होने वाली हैं उनमें आपका यह जो है कि इससे संबंधित प्रश्न बन जाए, और भी वीडियो आप सभी लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर देंगे, आगे आएंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, कारण क्या था, क्यों बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार से बंगाल को अलग करने में किन लोगों ने प्रोत्साहन दिया, किनका ज्यादा योगदान था, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो पहले सुन लेंगे कहानी। बिहार का क्षेत्र मैदानी भाग, सूती वस्त्रों के लिए आपका रेशम वगैरह का उत्पादन, सोरा, गन्ना, अनाज इत्यादि का जो है कि सब कुछ उत्पादन होता था। सोरा के हालांकि रासायनिक जो है कि टर्मोलॉजी के रूप में आता है। राजस्व बहुत मिलता था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इन क्षेत्रों में विकास कम और बंगाल क्षेत्रों में विकास ज्यादा किया जाता था। हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में लिखने से पहले, हालांकि अभी तो हम हाथ से लिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो है कि पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आनंद फानन में जो है कि यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा है मुझे। आगामी जो है कि वीडियो में आप सभी लोगों को उम्मीद करते हैं कि पीडीएफ के माध्यम से बताएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आगामी जो क्लास चलेगा आप लोगों का, उसमें आपको पीडीएफ मिलेगा और उसको जो है कि कहानी के रूप में आपके दिमाग में सेट कर देना है। अब जरा ध्यान से समझेंगे। बंगाल के क्षेत्र में विकास अधिक, बिहार में कम, लोगों में आक्रोश, गुस्सा। जो बंगाल का स्थानीय लोग था वो बिहार के लोगों को निचले दृष्टि से देखता था, यहां के भाषा संस्कृति को नीचे और अपने भाषा संस्कृति को जो है कि वो अव्वल दर्जे का समझता था। तीसरा, हमारे बिहार के क्षेत्रों में भी पढ़े लिखे लोगों का एक हुजूम तैयार हो रहा था, लाइक एस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, महेश नारायण, मजहरुल हक, हसन इमाम, गुलाम इमाम, अली इमाम, ब्रजकिशोर प्रसाद, ऐसे सारे लोग। तो बुद्धिजीवी वर्ग का प्रादुर्भाव भी बहुत मायने रखा इसमें। उसके बाद समाचार पत्र और साहित्य का विकास लोगों को जागरूक करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन सारे माध्यमों के कारण बंगाल से बिहार अलग हुआ और इन सभी लोगों का योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का हर क्षेत्र में योगदान अव्वल दर्जे का था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार टाइम्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किए। बाद में जो है कि 15 जुलाई 1918 को दी बिहारी के नाम से जो है कि जो आ रहा था समाचार पत्र, वो सर्च लाइट के नाम से जाना गया। 15 अक्टूबर 2019 को बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था, 65वीं बीपीएससी पीटी, कि आधुनिक बिहार का जनक किसे कहा जाता है। तो बंगाल से बिहार को अलग करवाने में, जिसमें बिहार के क्षेत्र में उड़ीसा और झारखंड भी संयुक्त रूप से शामिल था, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए वर्तमान में जो वर्तमान आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। एक बात और, जो भी जानकारी यहां पर दी जाएगी ऑथेंटिक जानकारी, कुछ किताबों में लिखा गया है कि आधुनिक बिहार के जनक श्री कृष्ण सिंह, नहीं, आधुनिक बिहार का जनक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि जाकर 65वीं बीपीएससी में खोज लीजिएगा, बीपीएससी भी यही आपका आंसर भी दिया है। तो ये प्रश्न बने, तो यहां पर जरा ध्यान से समझेंगे। बिहार को बंगाल से अलग होने का कारण आप सभी लोगों को बता चुके हैं हम। क्या? तो विकास संदर्भ में भेदभाव, विकास के संदर्भ में भेदभाव, शैक्षणिक संस्थान के
स्थापना में भेदभाव, अब जरा ध्यान से समझेंगे एक बात और भी, ये क्यों बता रहे हैं हम? ये तो बताया जाता है मेंस में, जीएस में, लेकिन नहीं, ये आपको भी बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच में आप तैयार हों। हो सकता है कि सतही ज्ञान अब हम नहीं पूछेंगे, हो सकता है कि इसी को गहरा ज्ञान वो कह रहे हों और आपको इस बात की जो है कि जानकारी नहीं होगी। तो आप जानते ही होंगे कि बीपीएससी का पीटी का एग्जाम बहुत सारे लोग तुक्का से मारते थे, निगेटिव नहीं रहता था, सही हुआ तो ठीक है, गलत हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन अब 68वीं बीपीएससी 12 फरवरी 2023 4 में 1 निगेटिव ई ऑप्शन के साथ, और अभी कुछ दिन पहले चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया कि आगामी 69वीं बीपीएससी का जो पीटी होगा उसमें ई ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन अब 3 पर 1 निगेटिव होगा। अब समझिए, ये एग्जाम विगत कुछ वर्षों के एग्जाम से टफ होने जा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीएससी वाला ये फंडा अपनाएंगे। कथन के रूप में 4 ऑप्शन तो रहेगा जरूर, लेकिन निगेटिव है 1 पर 3, और 4 ऑप्शन में कहा गया कथन दे देगा 1 2 3, पूछा जाएगा नीचे 4 ऑप्शन में केवल 1 1 2 1 2 3, केवल 1 केवल 3। अब इसमें बताइए कि क्या सिर्फ और सिर्फ रट्टा मल से प्रश्न बन जाएंगे? आप ही लोग बताएंगे। नहीं मेरे आदर्श छात्र छात्राएं, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा और गहराई से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जिन विश्वास के साथ कौटिल्य परिवार के साथ जुड़ करके आपके सामने हम मुखातिब हो रहे हैं, आप जिस विश्वास के साथ कौटिल्य परिवार से जुड़े हैं उस पर हम खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जिस समय परीक्षा दें तो आप हमसे ज्यादा प्रदीप सर का नाम लें कि प्रदीप सर ने किसी को बुलाया था और ये सब्जेक्ट पढ़वाए थे, हम लोगों का प्रश्न बना है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ जुड़ना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। हम आगे क्या बोले थे? आगे बोले थे भाषा एवं संस्कृति में विविधता, भाषा एवं संस्कृति में विविधता। नेक्स्ट, बुद्धिजीवी वर्ग का प्रादुर्भाव। एक बात और बता दें कि क्लास तो हिंदी मोड में ही चलेगा, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनके लिए प्रयास करेंगे कि हम पीडीएफ आपको इंग्लिश में उपलब्ध करा दें। इस पर विशेष काम अभी हम कर रहे हैं। बिहार ज्योग्राफी का जो है कि लगभग काम इंग्लिश मीडियम पीडीएफ के रूप में हो गया है। सर लोग से हम एक बार बात करेंगे, अगर ऐसा संभव हो पाएगा तो वो भी आपको मुहैया करा दिया जाएगा। चलिए आगे, बुद्धिजीवी वर्ग का प्रादुर्भाव मतलब जो है कि आगे आ जाना। साहित्य एवं समाचार पत्र का विकास। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, ये मुख्य रूप से 5 आधार हैं बंगाल से बिहार को अलग करने में। चलिए आगे जरा देखेंगे। हमने आपको अभी बताया कि अभी बताए थे हम आपको कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान बंगाल से बिहार को अलग करने में अधिक था, इसलिए इन्हें
आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है, आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है, आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। हमने बोला कि बिहार से 1936 में 1 अप्रैल को उड़ीसा अलग हो गया। तो जरा ध्यान रखेंगे, ओडिशा का गठन, ओडिशा का गठन, इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। एक होगा आधार, आधार में हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, वर्ष, तो वर्ष में 1 अप्रैल 1936। अब यहां जरा देखेंगे कारण, कोई तो कारण रहा होगा कि बिहार से उड़ीसा भी अलग हुआ होगा। तो जरा ध्यान रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। अब आ जाएंगे जरा ध्यान से कारण में। तो जरा देखिए क्या कारण था। तो इसमें कारण होगा भौगोलिक विविधता, भौगोलिक विविधता, भौगोलिक विविधता, भौगोलिक विविधता, भाषा में विविधता, जनजातीय बहुल क्षेत्र, जनजातीय बहुल क्षेत्र, यानी सब उड़ीसा में था। स्थानीय विकास, स्थानीय विकास पर बल, ये 4 कारण थे। भौगोलिक विविधता, उधर पर्वत पठार पहाड़ियां ज्यादा, हमारे यहां मैदानी भाग, जनजाति बहुल क्षेत्र उधर अधिक। तो जनजातीय लोग अपने स्थानीय परंपरा, संस्कृति, भाषा को बचाने के लिए अलग होना ही जो है कि अच्छा समझा। भाषा में विविधता थी, उधर उड़ीसा, उड़िया भाषा, अभी भी हालांकि हमारे बिहार में भाषा में विविधता है। उसके बाद जो है कि स्थानीय विकास पर विशेष जोर। अब जरा ध्यान रखेंगे हम लोगों का, अब अंतिम जो है कि विभाजन बिहार का होने जा रहा है। झारखंड का गठन, झारखंड का गठन। अब झारखंड के गठन में 2 बातें, वर्ष, तो ये 15 नवंबर 2000, बिरसा मुंडा की जयंती, ये भी ध्यान रखेंगे, बिरसा मुंडा की जयंती। कारण देखेंगे यहां, कारण, तो जो कारण उड़ीसा का होगा वही कारण झारखंड का होगा, एक कारण और बढ़ जाएगा। चलिए यहां पर जरा ध्यान रखेंगे, भौगोलिक विविधता, भौगोलिक विविधता, भाषा में विविधता। अब वहां पर हम लिख रहे हैं विविधता। हम कभी झारखंड और उड़ीसा, यानी बिहार कभी उड़ीसा और झारखंड के भाषा संस्कृति को निचले स्तर का नहीं समझा, लेकिन बंगाल के विभाजन के समय में हमारे लिए समझा गया था स्थानीय लोग बंगाल के वाला का। अब जरा ध्यान रखेंगे, यहां भी जनजातीय बहुल क्षेत्र, स्थानीय विकास पर जोर, और लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण था 1970 के दशक में शिबू सोरेन गलत गतिविधियों में, यानी नक्सलीवादी गतिविधियों में थे। 90 के दशक में जब स्थानीय स्तर पर रीजनल पार्टियों का जो है कि गठन होने लगा, तो उन्होंने भी जेएमएम का स्थापना किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा।
अलग क्षेत्र का मांग करने लगे। यानी हालांकि जो है कि झारखंड का मांग बड़े पुराना था, लेकिन यह संसद का जो है कि अपना एक निर्णय होता है, इसके आधार पर जो है कि बनाया जाता है। तो तात्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां, यानी पार्टी को सपोर्ट तब करेंगे जब हमारे आप मांग को मांग लेंगे। तब जो है कि 1996 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जब 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, उसके पहले पीवी नरसिम्हा राव के भी सरकार में झारखंड का मांग जोर पकड़ा था। अंततः जुलाई 2000 ईस्वी में तात्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने झारखंड के गठन पर जो है कि हस्ताक्षर कर दिया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हो गया और प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए, तो एक था तात्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां, तात्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां। यहां पर कुछ नोट पॉइंट लिख लेंगे। नोट में झारखंड पुनर्गठन अधिनियम पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो हस्ताक्षर हुआ था 28 अगस्त 2000। अब उस समय बात करेंगे पीएम कौन? हस्ताक्षर करने वाले पहले राष्ट्रपति। तो यहां पर जरा ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति उस समय कौन? तो राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। प्रधानमंत्री कौन? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और आपको बता ही दिए थे कि बिरसा मुंडा के जयंती पर 15 नवंबर को यह अलग हुआ। अब यहां समझिए जरा, अगर हम ऐतिहासिक राजनीतिक परिचय को एक बार लिखवा देते तो थोड़ा सा बड़ा कठिन हो जाता, लेकिन डायग्राम के माध्यम से आधार बना करके इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, अगले पार्ट में एक जो है कि भौगोलिक परिचय का जो है कि आएगा वीडियो आप लोगों के सामने। उम्मीद करते हैं कि आज का जो है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको लग रहा होगा कि नहीं, बिहार स्पेशल के जो सामान्य ज्ञान के रूप में हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं उसमें आपको कुछ हासिल होगा, आपके परीक्षा में कुछ बेहतर होगा। तो मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर आप सभी लोगों के सामने। इसी जो है कि कथन के साथ हम अपनी शुरुआत की आज के क्लास का समाप्ति करेंगे कि आप अपने पास एक आइसक्रीम रख लें, कोई भी परीक्षा नहीं छूटेगा। आइसक्रीम का मतलब आइसक्रीम खाने वाला नहीं। मेरे डिक्शनरी में मेरे द्वारा जो आइसक्रीम का इजाद किया गया वो है आ मतलब आत्मविश्वास, ई मतलब इच्छा शक्ति, स मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण, क्री मतलब क्रियाशीलता, म मतलब महत्वाकांक्षा। सबके जो है कि शब्दों को पहला वाला शब्द जोड़ करके और हमने आइसक्रीम बनाया। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं कौटिल्य परिवार के साथ जुड़ करके और प्रदीप सर के जो है कि मार्गदर्शन में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बेहतर होगा, अच्छा होगा और जो आप चाह रहे हैं वही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करेंगे, हम जरूर आपसे फिर मुखातिब होंगे और इस सब्जेक्ट का एक और वीडियो, उसके बाद जो है कि कुछ और हिस्ट्री का बिहार का, फिर बिहार का पॉलिटी वगैरह भी हम लोग लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।